जय मसीह की सबको। आज एक और मौका प्रभु ने दिया अपने जीवन को परिवर्तन करने का, कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का, उसमें दृढ़ होने का, उसके चरित्र के समान बनने का एक और कदम बढ़ाने के लिए आज प्रभु ने हमें मौका दिया है। आमीन। पिछले कुछ महीनों से हम प्रकाशित वाक्य से कलेशियाओं के बारे में सीख रहे थे। याद है किसी को कितना सीखा हमने? मैं आशा करती हूँ याद होगा आप सबको। हम सब कुछ यहीं छांट कर नहीं जाते, बांध कर ले भी जाते हैं। आमीन। आज हम आगे बढ़ते हैं उन्हीं कलेशियाओं की तरफ। आज एक लास्ट कलेशिया है, लौदीकिया को संदेश प्रभु ने जो दिया। हमने पहले 6 कलेशियाओं के बारे में सीखा था, जिसमें पहला था इफिसियस की कलेशिया। उससे प्रभु को क्या कंप्लेन थी, किसी को याद है? पहला प्यार खो दिया। अच्छा है, लोग नोट्स बनाते हैं। इफिसियस की कलेशिया के लोगों ने अपना पहला प्यार खो दिया था। प्रभु उनसे थोड़ा सा नाराज थे, उनको समझाते हैं, उनको पश्चाताप का मौका देते हैं और फिर लास्ट में हमेशा गिफ्ट देते हैं। वो याद है सबको, गिफ्ट देते हैं। उसके बाद हमने स्मरना की कलेशिया के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था 2 कलेशियाएं ऐसी थी जिससे प्रभु को कोई कंप्लेन नहीं थी, प्रभु उनसे खुश थे। उनमें से एक था स्मरना का, क्योंकि सताव के बाद भी वो वफादार थे। उन पर बहुत सताव था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु का दामन नहीं छोड़ा, उसके हाथ को थामे रखा था। वो हर एक परिस्थिति में वफादार रहे। उसके बाद हमने पिरगमन की कलेशिया के बारे में सीखा था, जो मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचार, बिलाम की शिक्षाओं को मानते थे। लोगों के बहकावे में आ गए थे वो, और प्रभु का हाथ उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको गुस्सा किया, उनको समझाया, उनको पश्चाताप का मौका दिया और ट्रैक पे लेके आए। उसके बाद हमने थुआतीरा की कलेशिया के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको जेजेबेल की कहानी बताई थी। शायद किसी को याद होगी कि प्रभु के विरोध में जानने से उसकी क्या हालत हुई थी। फिर उसके बाद हमने सरदीस की कलेशिया के बारे में सीखा था, जिसको एक डेड चर्च प्रभु ने बोला है कि एक मरी हुई कलेशिया के समान वो लोग थे। फिर फिलाडेल्फिया की कलेशिया, उससे भी प्रभु को कोई कंप्लेन नहीं थी। आज हम बात करेंगे लौदीकिया की कलेशिया के बारे में। हर एक कलेशिया में मैंने बताया प्रभु एक पैटर्न को फॉलो करता है। पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है प्रभु, फिर उसके बाद उनकी अच्छी बातों को बताता है, फिर उसके बाद वो जो गलत चीज़ें करते हैं उनको प्रभु बताता है, फिर उन्हें समझाते हैं प्रभु कि अब पश्चाताप कर लो। जब गलतियां मैंने तुम्हें बता दी है तो अब इसके बाद पश्चाताप कर लो। और फिर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले गिफ्ट दूंगा। लेकिन जब इस 7वीं कलेशिया की, अंतिम कलेशिया की बात आती है, तो प्रभु इस कलेशिया से इतना दुखी है ना कि उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। प्रभु न गुस्सा कर रहा है, न उनसे कुछ कह रहा है। प्रभु बोल रहा है आई क्विट, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, मैं तुमसे इतना परेशान हूं। बहुत जगहों पे तो रेफरेंसेस में मैंने पढ़ा, ऐसा भी लिखा था कि इसको वर्स्ट कलेशिया कहा गया है। बुरी में बुरी कलेशिया जो है वो लौदीकिया की है। मैं इमेजिन कर रही थी कि किस तरीके से प्रभु, जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे आंखों के सामने सीन आ रहा था कि प्रभु यहाँ खड़ा है और कलेशिया बैठी हुई है और बोल रहा है कि आई क्विट, मैंने छोड़ दिया, तुमको जो चाहिए तुम करो, तुम लोग मेरे कहने में हो ही नहीं। इतना तक प्रभु के अंदर दुख बैठा हुआ है। गुस्सा तो प्रभु को नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन कलेशियाओं पर प्रभु को था कि वो लोग सुधर सकते हैं, उनके लिए प्रभु ने गुस्सा किया, उनको समझाया, उनको गिफ्ट देने की बात की। लेकिन यहाँ तो प्रभु उनसे इतना दुखी है ना कि उसको कुछ कहना ही नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, बच्चे परेशान करते हैं तो हम बोल बोल के थक जाते हैं, फिर हम बोलते हैं बस अब हाथ जोड़ लिए मैंने, अब मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो।
जो माता पिता हैं उनको पता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम बोलना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे प्रभु का ऐसा ही सिचुएशन है। वो इतना दुखी है ना इन कलेशिया के लोगों से कि उनको कुछ कहना ही नहीं है। इवन प्रभु ने इतना तक कहा कि तुम मसीह लोग हो ही नहीं, ये चर्च ही नहीं है, तुम लायक ही नहीं हो मसीह कहलाने के। कुछ लोग होते हैं नाम के मसीह होते हैं, लेकिन तुम लोग तो वो भी नहीं हो। थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि कैसे लोग, कैसी कलेशिया, कैसा समय होगा कि प्रभु इतना तक इन लोगों से दुखी है। एक थोड़ा बैकग्राउंड में इस कलेशिया के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये जो कलेशिया है लौदुकिया की, बहुत अमीर कलेशिया थी। कोई ऐसा चीज नहीं था जो इनके पास नहीं था, सब कुछ था इनके पास। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े बैंकिंग बिजनेस चलते थे, ये लोग लोगों को लोन देते थे, इतना बड़ा बैंक का बिजनेस था। और भी बिजनेसेस यहाँ पे चलते थे, जिसमें यहाँ पे एक खास तरीके की ब्लैक कलर की शीप हुआ करती थी, भेड़। उसका ब्लैक कलर का ऊन निकाल के उसमें से एक कपड़ा बनता था, ऊन बनती थी, जो मार्केट में बेचा जाता था, जो और कहीं भी अवेलेबल नहीं था। आसपास की कोई शहर में कहीं पे भी ये ऊन अवेलेबल नहीं थी। तो इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वहाँ पे होता था। इससे ये लोग बहुत पैसे कमाते थे, लौदीकिया की कलेशिया के लोग। बहुत बड़ा बिजनेस था। उसके बाद एक स्कूल ऑफ मेडिसिन था यहाँ पे, जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती थी। दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है उसको सिखाया जाता था। और एक खास प्रकार की दवा या ऑइंटमेंट, सुरमा, जो भी आप बोलो, वो यहाँ पे बनता था, जिससे आंखों की हर एक बीमारी ठीक की जा सकती थी। वो और कहीं नहीं बनता था। दूर दूर देशों से लोग आते थे इसको लेने यहाँ पे, और यहाँ से बाहर भी भेजा जाता था। वो दवा बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बहुत कॉस्टली होती थी। उस बिजनेस से भी लौदीकिया के लोग बहुत कमाते थे। उनको मेडिसिन के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम आता था। वहाँ पे 2 बहुत बड़े स्टेडियम्स थे, जहाँ पे 40-40 हज़ार की कैपेसिटी के लोग बैठ सकते थे। और वो भी कोई ऐसे बने हुए नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड वहाँ की कुर्सियाँ होती थी। वहाँ का इंटीरियर बहुत एक्सपेंसिव किया हुआ होता था। वहाँ के लोग जो है बहुत शाही होते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस, पहनावा बहुत शाही, उनका रहन सहन, उनके घर, सब कुछ शाही। मीन्स एक तरीके का आप इमेजिन करो ना कि फॉरेन कंट्री, जैसे हम दुबई जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ झोपड़पट्टी है, कहीं नहीं होगी। तो इस तरीके का एक शहर था जहाँ सिर्फ बड़े बड़े घर, अप टू डेट घूम रहे हैं लोग, कहीं पे गरीबी नहीं, गरीब लोग नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी शॉर्ट में बोलूं तो बहुत रईस और बहुत स्टैंडर्ड देश था। इवन वहां पे एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसमें पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। कुछ भी वहां पे नहीं बचा, कोई मार्केट, कोई घर, कुछ भी वहां पे नहीं बचा। तब के ज़माने में रोमी सरकार राज्य किया करती थी। रोमन गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको बोला कि हम आपको लोन दे के इस शहर को वापस बना के देंगे, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये लोग इतने रईस थे कि इन लोगों ने वो भी मना कर दिया। बोले हमारे पास खुद का पैसा है, हम खुद अपने शहर को बसा सकते हैं। तो वापस उन्होंने अपने ही पैसों से उस शहर को वापस खड़ा किया। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर जो खड़ा कर सकता है वो कितने रईस होंगे। और लोन लेना तो इनकी शान के खिलाफ था, क्योंकि ये लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे। तो रोमन सरकार को उन्होंने मना कर दिया, हमको लोन नहीं चाहिए। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इनके पास नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो इनके पास नहीं थी। कोई बता सकता है क्या नहीं थी? प्रभु तो नहीं था इनके पास, लेकिन यहां पे इनके पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। उस देश में पानी की कमी थी। मैं एक मैप दिखा रही हूं आपको। ये बीच में लाउदिसिया है शहर, उसके एक साइड पे हिरोपोलिस नाम का शहर है, दूसरे साइड पे कोलोसे नाम का शहर है।
बीच में लाउदिकिया है। और ये लोग इतने रईस थे ना कि इन लोगों ने उस जमाने में इतनी बड़ी पाइपलाइन बनाई थी इन दूर देशों से, जहां से पानी पाइपलाइन के थ्रू इनके शहर में आता था। और वो सब पाइपलाइन इन्होंने खुद बनवाई थी, लाउदिकिया के लोगों ने। अब तकलीफ क्या थी? जो हिरोपोलिस नाम का शहर है, वहां पे फुल गर्म पानी आता था। हॉट स्प्रिंग्स जिसको हम बोलते हैं ना, फुल गर्म पानी आता था। और जो कोलेसो नाम का शहर है, यहाँ पे बर्फ के पहाड़ थे जहां फुल ठंडा पानी होता था। तो जब वो पाइपलाइन के थ्रू ये पानी आता था तो एक शहर से गर्म पानी आता था, दूसरे शहर से ठंडे बर्फ के पहाड़ थे, तो वो पानी मेल्ट होके इनके पास आता था। लेकिन इतना लंबा ये पाइपलाइन था कि ये गर्म पानी आते 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 यहाँ पर लाउदिकिया तक गुनगुना हो जाता था। और वो ठंडा पानी भी इतना ठंडा होता था कि आते 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 वो गुनगुना हो जाता था। मीनवाइल रास्ते में जो सारे पानी के मिनरल्स होते हैं, जो टेस्ट होता है, वो सब खत्म हो जाता था। तो जब ये लोग इस पानी को पीते थे ना, तो ये पानी इस तरीके का था कि हम मुंह से बाहर निकाल दें। किसी ने पिया है कभी गुनगुना पानी? ठंडा पानी गर्मी में पीने में बहुत अच्छा लगता है, और ठंड में जो लोग सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं उसका टेस्ट भी एक बार चलता है कि गर्म पानी पी लिया। लेकिन कभी आप ट्राई करना गुनगुना पानी पीने की। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, हम वचन पढ़ते हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ। लाउदिकिया को संदेश, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14। लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि। अब हर एक कलीसिया में प्रभु का जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी है। प्रभु पहले खुद का परिचय देता है। अब यहाँ पे प्रभु ने अपने 3 परिचय दिए हैं, जिसमें पहला कहता है प्रभु जो आमीन है। आमीन का मतलब हम समझते हैं क्या होता है? ऐसा ही हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अंत में बोलते हैं आमीन। मीन्स एक तरीके से हम प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु मोहर लगा दे कि जो प्रार्थना मैंने की वैसा ही हो। तो यहाँ पे प्रभु कह रहा है जो आमीन है, यानी वो खुद हाँ है, वो खुद परफेक्ट है। वो डिक्लेयर करता है यहाँ पे कि मैं ही हाँ हूं। मीन्स उसने, उस परमेश्वर ने जिस चीज को हाँ कह दिया ना, उसको कोई नकार नहीं सकता। एक वचन हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियन 1 का 20। 2 कोरिन्थियन 1 का 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। प्रभु कोई भी वचन जब कहते हैं तो साथ में उसका एक और रेफरेंस देते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रभु श्योरिटी करने के लिए एक एक बात को हमको 2-2 बार बता कर देते हैं, 2 से ज़्यादा बार भी बता कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। किसके द्वारा हुई? उस परमेश्वर के द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने रेफरेंस दिया कि वो खुद आमीन है। इसलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं ना, तो मैंने ऐसा सीखा है कि जब हम प्रार्थना करें तो वचन को लेकर करें, क्योंकि जब हम वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं ना, तो वो चीज़ ऐसा होता है कि परमेश्वर ने खुद कहा है तो वो आमीन ही होनी है, उसमें कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। आगे प्रभु क्या कहता है कि और विश्वास योग्य, जो आमीन और विश्वास योग्य है। किसी को डाउट है प्रभु पे कि उस पे विश्वास ना किया जाए? वो ही एक खुदा है जो विश्वास योग्य है। उसने तकरीबन 8,810 प्रोमिसेस पूरे बाइबल में किए हैं और हर एक वचन को, हर एक प्रॉमिस को उसने पूरा किया है। आमेन। वो
सत्य बोलता नहीं है वो खुद सत्य है। तो जो खुद सत्य है वो विश्वास योग्य कैसे नहीं होगा? फिर भी प्रभु इस कलेशिया के लोगों को बताकर दे रहा है कि मैं कौन हूं, मैं जो आमीन हूं, मैं जो विश्वास योग्य हूं, वो तुमसे कह रहा हूं। क्योंकि शायद ये लोग नहीं समझते थे प्रभु की बात को। वो कहता है कि मैं सत्य बोलता नहीं हूं, मैं खुद सत्य हूं। जॉन 14:6 कहता है ना कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यहां पे भी प्रभु ने रेफरेंस दे दिया दूसरी बार बताकर कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तीसरी चीज प्रभु ने अपने लिए यहां क्या कही है? और सच्चा गवाह है, जो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। 3 प्रूफ प्रभु ने दिए हैं। सोचो ना कैसे लोग होंगे कि प्रभु को इतने सारे प्रूफ पे प्रूफ देने पड़ रहे हैं कि मैं ही खुदा हूं। बहुत दुख की बात है। वो किसका सच्चा गवाह है? वो उस पिता परमेश्वर का सच्चा गवाह है। वो इस पूरी सृष्टि का सच्चा गवाह है। वो हमारे हर एक के जीवन का सच्चा गवाह है। तो किसी के मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है वो तो है ही। आज मैं कह लूं कि ये लीला आंटी नहीं है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो है तो वो है ही। वो हर एक योजना का, हर एक वचन का, हर एक वादे का सच्चा गवाह है। आमीन। आगे क्या कहता है? और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। उस पिता परमेश्वर ने जो पूरी सृष्टि की रचना की, उसका मूल कारण है वो परमेश्वर, उसका मूल कारण है वो यीशु। कोलोशियंस 1:15 हम देखते हैं, 15-16 दोनों। कोलोशियंस 1:15 वहां कहता है कि वो सारी सृष्टि का पहलौठा है। मीन सबसे पहले जो आया वो हमारा खुदा है, वो यीशु है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। एक और रेफरेंस प्रभु ने यहाँ पे दे दिया कि जो सृष्टि का, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है वो यीशु है। फिर चाहे कोई चीजें देखी हुई हो, कोई अनदेखी हो, कोई पृथ्वी की हो, कोई स्वर्ग की हो, लेकिन सब उसकी गवाह है। आगे वचन में प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब मैंने आपको जो पूरा स्टोरी बताया वो पाइपलाइन का, कि जहां से गुनगुना पानी आ रहा था, वो इसलिए ही बताया कि यहाँ पे प्रभु लौदीकिया की कलीसिया के लोगों को क्या कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे भी हर एक कलीसिया में प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ बाहरी तो ठीक, लेकिन जो मन में सोचते हैं वो भी उससे छुपी नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसमें प्रभु का दुख, प्रभु का गुस्सा, ये 2 वचनों में मैं विजुअलाइज कर पा रही थी कि सामने खड़े होके प्रभु बोल रहा है कि कितना दुखी हूं मैं तुम लोगों से। जैसे वो पानी गुनगुना था तो लोग मुंह में नहीं डाल सकते, तो यहाँ तो प्रभु कह रहा है कि लौदीकिया की कलीसिया के लोगों का जीवन इतना गुनगुना है कि मैं उनको, एक ग्रीक बाइबल में ऐसा लिखा था, आई विल वॉमिट यू आउट, कि मैं तुमको वॉमिट करके बाहर निकाल दूंगा। इतना तक प्रभु को बोलना पड़ रहा है। और मैं सोच रही थी कि हर एक वचन जो प्रभु लिखता है वो सिर्फ तब के लोगों के लिए है, ऐसा है? हर एक वचन जो हमारे पास में बैठा हुआ पड़ोसी है उसके लिए प्रभु बोल रहे हैं, तो हमारे घर वालों के लिए बोल रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दुश्मनों के लिए बोल रहे होंगे शायद।
हर एक वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा ही सोचना है कि ये वचन मेरे लिए प्रभु ने लिखा है। जब हम हर एक वायदा इसमें देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये प्रभु मुझसे वायदा कर रहा है, तो अगर और कोई वचन प्रभु कह रहा है तो वो और किसी के लिए कैसे होगा। तो ये मैसेज जो प्रभु यहां पर दे रहा है वो सिर्फ लौदीकिया के लोगों को नहीं, हम सबको प्रभु दे रहा है। यहाँ गुनगुना से हम लोग क्या सीखते हैं? गुनगुना मतलब क्या, कोई बता सकता है? जो ना ही इस पार का है ना ही उस पार का है, जो ना ठंडा है ना गर्म है। सबके जेंट्स टिफिन लेके जाते हैं ना दुकान पे, उनसे पूछो कभी वो लोग खाना कैसे खाते हैं। हम लेडीज तो फिर भी घर पे गर्मा गर्म खाना खाते हैं। मेरी वंशिका तो ऐसा ही बोलती है कि तवे से जो रोटी पहली निकलती है ना वो मुझे ही मिलनी चाहिए। तो आप सोचो कि टिफिन का खाना गुनगुना नहीं खाया जाता, तो यहां पे तो जीवन गुनगुना है। कभी हम चाय पीने बैठते हैं तो कोई काम आ जाता है या कोई फोन आ जाता है, तो वो चाय कैसी हो जाती है? किसको पसंद है गुनगुनी चाय? या हम आइसक्रीम खाने जाते हैं या शेक पीने जाते हैं तो उसको थोड़ी देर रख दो कि ठंडा नहीं चाहिए, थोड़ा गुनगुना हो जाए। है कोई ऐसा जिसको गुनगुनी आइसक्रीम या शेक पसंद है? हमें चीजें या गर्म पसंद है या ठंडी पसंद है। तो हमारा जीवन कैसे गुनगुना हो गया, और इतना गुनगुना हो गया कि प्रभु कह रहा है कि अब तो मुझे वॉमिट ही करना पड़ेगा, मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं है। शायद हमारा जीवन जब हम संडे संडे आते हैं, यहाँ बैठते हैं, जैसे अभी ये वचन सुन रहे हैं, तो फुल तपते तवे की तरह गर्मा गर्म जीवन होता है। हम बहुत सारे डिसीजंस मन में ले लेते हैं कि नहीं आज तो मैंने सुना, अब तो बस मुझे प्रभु के लिए सेवा करना है, कार्य करना है। शायद जब नए नए लोग हम प्रभु में आते हैं ना तो ऐसा ही जोश होता है। मैंने बताया था लास्ट कलेशिया में एक्साइटमेंट होता है, जहां जो मिलता है हालेलुया हालेलुया। कोई भी मिल गया पकड़ के बिठा के उसको वचन सुना दिया, हम छोड़ते ही नहीं है एक भी मौका तब तो। और बहुत लोग तो, मैं तो ऐसा ही करती थी कि फुल आवाज में गाने चला देती थी ताकि पड़ोसी भी सुने कि मेरा खुदा कौन है। ऐसा जोश होता था। मतलब एक भी मौका जो हमको मिलता है ना, हम उसको छोड़ते नहीं है जब हमने नया नया प्रभु को ग्रहण किया होता है। तो फिर वो गर्माहट, वो गर्म जीवन धीरे धीरे क्यों गुनगुना हो जाता है? हम सब क्यों ऐसे हो जाते हैं? हम में से किसी का भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। सबके जीवन में स्ट्रगल्स है, अप डाउन्स है, सबकी अपनी परेशानियां है। अभी फ्राइडे मीटिंग में लास्ट टाइम जिशा दीदी ने हमको पूछा था कि तैयारी कौन कौन करके आया वचन से, लेकिन उनके समझाने का तरीका भी अनेरा है। उससे पहले उन्होंने पूछा आज खाना किस किस ने बनाया, पिछले पूरे सप्ताह खाना किस किस ने खाया, घर के काम किस किस ने किए। तो हम समझ गए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जब हम हर एक चीज को समय दे सकते हैं तो फिर वचन को या आत्मिक जीवन को ही साइड में क्यों किया जाता है? जो नए प्रभु में आते हैं तब वाला जोश धीरे धीरे क्यों गुनगुना हो जाता है? क्यों ट्रेन उस ट्रैक पे चलते चलते धीरे धीरे नीचे आने लगती है? और हम संडे संडे चर्च आके किसी के जीवन को जज नहीं कर सकते। हम सबका जीवन हम खुद जानते हैं और किसी को तो जजमेंट देने की जरूरत भी नहीं है हमको। तो हमारा लाइफ बाहर कैसा है वो मायने रखता है, क्योंकि यहाँ तो हम सब विश्वासी हैं। हम बाहर घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो मैटर करता है। क्या हमें पड़ी है दूसरों के जीवन की? लौदीकिया के लोगों को तो प्रभु की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास इतना शान शौकत पैसा था। बहुत से लोगों को हम जब वचन सुनाते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि यार लाइफ मस्त चल रहा है, क्या है बीच में प्रभु प्रभु तुम लेके आते हो। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा है, मेरी वाइफ अच्छी है, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, अच्छा जॉब है, बच्चे ट्रैक पे हैं, सब कुछ अच्छा स्मूथ लाइफ चल रहा है, फिर क्यों बीच में ईश्वर को लेके आने का?
तो लौदीकिया के भी लोग भी ऐसे ही थे, उनका लाइफ फुल सेट था, फुल पैसा था, ऐशो आराम था, सब कुछ था, तो उनको क्यों प्रभु की जरूरत थी? लेकिन वो नाम के मसीह थे, तो प्रभु उनसे कहता है कि मैं तुम्हें उगलने पर हूं। मैं इससे आगे तो पढ़ ही नहीं पा रही थी कि प्रभु कह रहे मैं तुम्हें उगलने पर हूं। ये वैसे मसीह थे जिनके अंदर का आग पूरा खत्म हो चुका था। कोई प्रभु का जरूरत नहीं, कोई प्रभु का इंटेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभु के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी इनको। मुझे तो लगता है कहीं दूर दूर तक इनको शायद याद भी नहीं होगा कि प्रभु कोई है। जैसे गैर मसीह होते हैं ना, हम लोग जब गैर विश्वासी थे तो अपना लाइफ जीते थे, ठीक है, मंदिर गए, नारियल चढ़ाया, कैंडल जलाया, जो भी था करके आ गए। इससे ज्यादा कोई जरूरत था प्रभु का जीवन में? लेकिन जब प्रभु को जाना तो हर पल ऐसा लगता है कि ये शब्द मेरे मुंह से निकला तो वो गिल्ट अंदर खाता है कि मैंने गलत किया। तो ये कौन है? ये वो पवित्र आत्मा ही है जो ये गिल्ट हमको लेके आता है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जब गैर मसीह थे तो ये एहसास था ही नहीं जीवन में। और कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जीवन में कि हम डरते हैं बताने से कि हम मसीह हैं। कोई जॉब इंटरव्यू पे चले गए तो पता ना चल जाए ये मसीह है। स्कूल चेंज किया, न्यू फ्रेंड्स को पता ना चल जाए ये मसीह है। नया घर ले लिया, ये सोसाइटी के लोगों को तो नहीं पता चलना चाहिए मैं मसीह हूं। ये वार्निंग है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वो नीम गर्म होने की, वो गुनगुने होने की, वो ल्यूक वार्म होने की सिचुएशन है ये। तो ऐसे सब लोग जो डरते हैं अपने आप को मसीह बताने के लिए, उन सब से आज प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको उगलने पर हूं। हम सब ने देखा है कि प्रभु प्यार है, लेकिन जब प्रभु क्विट कर देता है ना, आपकी लाइफ से हाथ ऊपर कर देता है, वो उगल देगा। ऐसे मसीह अपना दर्शन खो चुके हैं। जब हम नए आते हैं, जोश में होते हैं, तो हमारा एक गोल होता है। मेरा पहला गोल था कि सबसे पहले मैं अपनी लाइफ को सुधारूंगी, क्योंकि हम सब में हर एक के जीवन में कमी घटी है। और हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले, पड़ोसी सब बच जाए। लेकिन यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि तुम सब ने अपना दर्शन खो दिया है। और मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि हम सबको एक पर्पस के लिए प्रभु ने बनाया है। ये लौदीकिया के लोगों को भी प्रभु ने ऐसे ही नहीं बना दिया था। हर एक से प्रभु कुछ चाहता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। वो फ्री नहीं था कि बैठे बैठे चलो इन लोगों को बना देता हूं। हम जब धरती पे रहने वाले इंसान एक पेन बनाते हैं तो इसका एक पर्पस रखते हैं, एक माइक बनाते हैं तो इसका एक पर्पस होता है। तो वो तो ईश्वर है, वो बिना पर्पस के कैसे बना देगा? कभी बैठे हम प्रभु के साथ पूछने के लिए कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है? कि सुबह उठे, खाना बनाया, दुकान गए, बच्चे संभाले, हो गया लाइफ पूरा? हम सोचते हैं शायद घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है, तो क्या दूसरों के लिए जीवन जिया जाए? उन लोगों से प्रभु आज कह रहा है कि बैठो, मुझसे पूछो कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया है। आज भी देर नहीं हुई है, हम बैठे उससे पूछें कि क्या पर्पस है हमारी लाइफ का। जैसे एक गर्म पानी का पतीला होता है ना, जब हम उसको गैस पे रखते हैं वो उबलने लगता है, तो ठंडा कैसे होता है फिर? फुल बॉईल किया हुआ। दो तरीकों से वो ठंडा हो सकता है। एक तो यहाँ उसको आप थोड़ी देर रख दो तो वो ठंडा हो जाएगा, या तो आप उसमें ठंडा पानी डाल दो तो वो गुनगुना हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। तो हमारा जीवन कैसा है, कैसी संगति हम लेते हैं? जब हम यहाँ आते हैं तो उस पतीले के गर्म पानी की तरह फुल जोश में है, क्योंकि हम आत्मिक संगति में हैं। जब हम यहाँ से बाहर कदम रखते हैं, उस दुनियावी संगति में आते हैं, तो क्या तब भी हम वैसे गर्म रहते हैं कि उनकी संगति में गुनगुने हो जाते हैं? ये सवाल हमको आज खुद से पूछना है। हम हमारा रंग उन लोगों पर चढ़ाते हैं कि उनका रंग खुद पे चढ़ा लेते हैं।
हम उनको गर्म अवस्था में डालते हैं कि हम खुद गुनगुनी अवस्था में आ जाते हैं। और जो हमारी संगति है वो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है, वो हमारी मंजिल को डिसाइड करती है। बोलते हैं ना कि माँ बाप को डर लगता है कि बच्चों को बुरी संगति का असर न लग जाए। जैसी संगत होती है इंसान वैसा बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संगति का असर दूसरों पर चढ़ा रहे हैं या उनका असर खुद पर लेके आ रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन पे सोचने की बहुत जरूरत है। छोटा सा काम आ गया, संडे आज नहीं जाना। लास्ट सेशन में लतेश भैया ने पूछा था कि जब आप मिस करते हो तो क्या आप घर जाके रिकॉर्डिंग को सुनते हो? क्या हम अपने आत्मिक जीवन को लेकर इतने गंभीर हैं कि हम नहीं आ पाते तो घर जाके मैसेज को सुने? ये चाहना मन में है कि मुझे कुछ सीखने मिलेगा, शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज हो आज मैसेज में जो मुझसे मिस हो गई हो। नहीं है तो ये गुनगुनी अवस्था है। वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। अगर ऐसा नहीं है, ये बोझ मन में नहीं है, तो वो आग मिसिंग है। जो आग शुरुआत में हमारे जीवन में थी वो मिसिंग है, और ये बहुत वार्निंग देने वाला साइन है। इसे छोटी चीज समझने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि ठीक है ना, गुनगुनी अवस्था है तो क्या है, लेकिन अगर इस कलेशिया के लोगों को प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें वॉमिट करके निकाल दूंगा, तो वो सिचुएशन बहुत गंभीर है। उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या वचन पढ़ने में हम में वैसी आग है? क्या हम समय देते हैं वचन को, या डेली रूटीन में बस थक जाते हैं? चेक करें अपने आप को, हम कौन सी स्टेज पे हैं। हम क्या कर रहे हैं ईश्वर के साथ? उसके साथ कोई रिश्ता है नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए हम मसीह हैं? हमारा पर्सनल प्रेयर लाइफ कैसा है? हमारा दूसरों के साथ का रिश्ता, हमारा दूसरों के साथ का रवैया कैसा है? क्या हम यहीं पे ही मसीह हैं? बहुत से लोग हैं जिनमें बुरी आदतें हैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसको अपने जीवन से निकालने की। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को झूठ बोलने का हैबिट है, कोई बुरे चित्र देखता है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीजों से निकलने की, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप गर्म अवस्था में ही है। वो अवस्था गुनगुनी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आपके जीवन में प्रभु का प्रेजेंस है। आपको लगता है कि मुझे किसी को जवाब देना है तो मैं खुद को सुधारूं, तो ये गर्म अवस्था ही है। आप कोशिश कर रहे हो खुद को बदलने की। मैंने कहा हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम यहाँ खड़े होके बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सुधार की, बदलाव की जरूरत है। हम भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो शो करता है, वो दिखाता है कि हमारे जीवन में ईश्वर है, उसका अस्तित्व है, हमको उसकी वैल्यू है, उसकी कदर है, हम चाहते हैं कि हम उसके समान बने। तो ये अवस्था गुनगुनी नहीं है, ये गर्म अवस्था ही है। और मैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आमीन। हमारे स्ट्रगल से, हमारी लड़ाइयों से, युद्ध से वो हमें बाहर जरूर निकालेगा, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी वो इच्छा है। लेकिन अगर यहां से निकलते ही वो सेम सिचुएशन आ जाता है, जैसे मैंने बोला, हम दुनियावी रंग में रंग जाते हैं। प्रभु बस यहां तक, ये बॉर्डर तक ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर चेक करने की जरूरत है। फिर हम नीम गर्म अवस्था में एंटर कर चुके हैं, उस गुनगुनी अवस्था में हम एंटर कर चुके हैं। हम सोचते हैं कि शायद प्रभु में आ गए तो सब प्रॉब्लम खल्लास, खत्म, कुछ नहीं होगा। प्रभु आ गया ना मेरे जीवन में। लेकिन साम्स 91 में लिखा है, मुसीबत के वक्त मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। इसको दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं।
एक तो खुश होके कि वो कह रहा है कि मुसीबत के वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, दूसरा वो बता भी रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगी, वो तो जीवन है, आएगी। इट डिपेंड्स ऑन अस, हम कैसे उस सिचुएशन से डील करते हैं। क्या हम प्रभु को आगे रखते हैं उस सिचुएशन में, कि चले जाते हैं अपना हॉरोस्कोप दिखाने, हाथ दिखाने, वो तोते से चिट्ठी उठाने। प्रभु में होते हुए भी बहुत लोग हैं जो भाग जाते हैं पूजा करवाने, हवन करवाने, तब शायद हम साम्स 91 भूल जाते हैं। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, पर ये चीजें हो रही है। हम बहुत सी चीजों में नीम गरम है, ल्यूकवॉर्म है, गुनगुने हैं। मैंने कहा ना, मैं आगे के तो वचन पढ़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ही प्रभु ने मुझे अटका दिया। क्योंकि ये जब प्रभु ने बोला ना, मैं तुमको उगलने पर हूं, तो बहुत दुख हुआ कि प्रभु उगलने पर है। जो परमेश्वर सिर्फ प्यार 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 यही पढ़ते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें उगलने पर हूं, तो वो छोटी चीज नहीं है। पहली चीज, हम देने में, हाथ बढ़ाने में ल्यूकवॉर्म है, नीम गरम है, गुनगुने हैं। लास्ट सेशन में भैया ने बताया था कि हम अपने सेविंग्स में से या अपने कंफर्ट जोन को साइड रख के कुछ छोटा सा अमाउंट अगर हम निकालते हैं किसी की मदद करने के लिए, तो उसमें मन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो क्या हम वो करते हैं? क्या हम हाथ बढ़ाते हैं किसी की मदद के लिए? और सिखाया गया है यहाँ पे कि अगर आप किसी को देते हो तो उसको वापस लेने की एक्सपेक्टेशन मत रखो। और गिविंग यानी देना सिर्फ पैसे का ही लेन देन नहीं है। क्या आप अपना समय खर्च करते हो किसी के पीछे? आज किसी ने आपको फोन किया कि आज मैं परेशान हूं, तो क्या हमारे पास समय है हम उससे मिलने जा सके, उसे 2 प्रोत्साहन के शब्द बोलने जा सके? वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स कि क्या हम देने में गरम हैं कि गुनगुने हैं। जब हम हाथ बढ़ाने में नीम गरम हो जाते हैं ना, सोचने लग जाते हैं कि अपना बजट, अपने एक्सपेंसेस, मेरे लाइट बिल, मेरे बच्चों का खर्चा, तो बरकतें वहीं रुक जाती है। आप एक बार कोशिश कीजिए किसी के मदद करने की। वो पक्षियों को खिलाने वाला परमेश्वर है, तो वो हमारी जरूरतों को कैसे पूरा नहीं करेगा। दूसरा सबसे नीम गरम स्टेज है हमारी लाइफ में प्रेयर में। वी आर ल्यूकवॉर्म इन प्रेइंग। हमारे पास हर चीज का समय है। सुबह उठते ही बेड पे आंखें बंद, पहले हम मोबाइल को ढूंढते हैं, किसी का अर्जेंट मैसेज तो नहीं आया, मेरे बिना शायद दुनिया डूब तो नहीं गई। हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए। वी आर ल्यूकवॉर्म इन प्रेइंग। जब हम जॉब पे जाते हैं ना, बहुत लोगों का आजकल तो वो थंब इम्प्रेशन होता है या कार्ड स्कैनिंग करते हैं टाइम के लिए। तो जब हमें 9 बजे पहुंचना होता है तो हम 8:55 को पहुंच जाते हैं, क्योंकि सैलरी कट जाता है हमारा। नहीं तो यहाँ पे 9:30 को आना है, चलो ना 9:30 तो आराम से घर से निकलेंगे ना। यहाँ पे प्रभु कार्ड स्कैन नहीं करता, लेकिन दिल को स्कैन करता है। आमेन। वो आपके दिल को जांचता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन से। वहां सैलरी कटता है, यहां जीवन से आशीषें कट जाएगी। हम क्यों आते हैं? क्या अटेंडेंस देने आते हैं संडे? या वचन को सीखने, संगति करने, अपने आप को जांचने, कि जज करने, इसने क्या किया, उसने क्या किया? तो इट्स नेसेसरी कि हम प्रार्थना के लिए अपने स्केड्यूल में से थोड़ा समय निकालें। बहुत जरूरी है वो। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। मैं बोलती हूँ मेरी प्रार्थना में ताकत नहीं है, वो जिधर जाती है ना उसमें ताकत है। वो ईश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर उसका आंसर देता है। आमेन। हम ल्यूकवॉर्म हैं आराधना में, बहुत गुनगुने हैं आराधना में। हम सोचते हैं कि शायद चलो ना आराधना खत्म हो जाए, उसके बाद सेशन सुनने चले जाएंगे, संगति करने चले जाएंगे।
लेकिन आराधना से प्रभु के साथ का जो रिश्ता जुड़ता है, कनेक्शन जुड़ता है, फीलिंग्स जुड़ती है, वो जिनकी जुड़ी है आप उनसे पूछ के देखिए। और ऐसा नहीं है कि संडे के संडे यहीं आके आराधना होता है। मैं तो अपने घर पे मौका ढूंढती हूँ कि जब कोई नहीं हो तो मैं फुल आवाज में चला के गाने, या कहीं पे भी मौका ढूंढ लेती हूँ कि मैं बैठ के उस परमेश्वर के साथ संगति कर सकूं, आराधना कर सकूं। और जब हम काम करते करते आराधना करते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, तो ऐसा ही लगता है मुझे तो जब मैं काम करती हूँ कि प्रभु मेरे साथ साथ वॉक करता चल रहा है। कभी दरवाजा बंद करके अकेले में बैठ के आराधना करके देखिए, शब्द नहीं निकलते, आंसू निकलते हैं। उन आंसुओं को भी वो ईश्वर समझता है, सुनता है। बहुत शक्ति है आराधना में, बहुत दिल को सुकून मिलता है, ईश्वर का प्रेजेंस फील होता है उस समय पे। कभी आराधना करते हैं तो यहाँ पे गाने बज रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड हमारा चलता है, मेड कितने बजे आएगी, अरे बच्चों का प्रोजेक्ट तो बाकी है, आज खाना बाहर से मंगा लेंगे, ये व्यापारी को पेमेंट पहुंचाना है मेरे को। चलता है ऐसा किसी के दिमाग में? अगर उस आराधना को, उस प्रेजेंस को हम फील नहीं कर सकते तो हमारा जीवन नीम गर्म है। अगेन हमको चेक करने की जरूरत है। मसीह जीवन गर्म होना बहुत जरूरी है। हम गुनगुने होके नहीं जी सकते। आपसे नहीं होता है गर्म, क्विट योरसेल्फ, आप ठंडी तरफ जा सकते हैं। बट प्रभु ने नीम गर्म का ऑप्शन नहीं दिया है, गुनगुनेपन का ऑप्शन नहीं दिया है। उसने क्लियर बोला है मैं उगल दूंगा। बहुत कठोर हार्श वर्ड्स हैं ये, लेकिन ये फैक्ट है। हम अच्छा बोलें कि यहाँ पे अटेंडेंस हो, लोग हैं, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे सत्य बोला जाता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम में से किसी का भी जीवन नाश ना हो। फिजिकली सिर्फ प्रेजेंट होना नहीं है आराधना में, आपके इमोशंस, आपका फीलिंग, आपका आत्मा, सब कुछ परमेश्वर से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट। नहीं चलेगा। वी आर ल्यूकवॉर्म इन फैमिली प्रेयर्स। हम पारिवारिक प्रार्थना में गुनगुने हैं। मैं समझती हूँ सबके आने जाने का, काम करने का समय अलग अलग है। हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करें समय निकाल के। हाँ, पॉसिबल है तो आप कीजिए, रात को कीजिए, सुबह को कीजिए, किसी भी समय आप बैठ के पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। लेकिन अगर नहीं है वैसा समय तो एटलीस्ट हाथ पकड़ के आप फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के ऊपर आशीषों को बोलिए। बहुत फर्क पड़ता है। जब आपके हस्बैंड बाहर काम के लिए जा रहे हैं, आप खुद बाहर काम के लिए जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए बाहर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स घर पे बैठे हैं, जरूरी है 2 मिनट हाथ पकड़कर आशीष का वचन। इतना समय तो हम निकाल सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना में बहुत ताकत है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वो ईश्वर उसको सुनता है। हम ल्यूकवॉर्म हैं बाइबल को रीड करने में, वचन को रीड करने में। हम सोचते हैं प्रभु इसमें जो लिखा है सब तेरे को पता है ना, मैं क्या पढ़ूं। अरे उसको तो सब पता ही है, जीवन हमको बदलना है। और ये एक ही ऐसा पुस्तक है, ये एक ही ऐसा बुक है, जब आप पढ़ते हो ना तो इसका ऑथर, इसका लेखक बाहर निकलकर आपके साथ बैठता है। आमेन। कोई छोटी चीज नहीं है। जब आप इसको उठाते हो वो आपके पास आके बैठता है कि चल बेटा दोनों साथ में सीखते हैं, मैं तुझे सिखाता हूं। शुरू में बोरिंग लगेगा, आप उठाओगे ऐसा लगेगा मैं रीड करता जा रहा हूं, करती जा रही हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि जब प्रभु बात करता है ना, हम कान खुले रखते हैं तो वो पेन चलती जाती है, वो बताता जाता है इस तरीके से। उसके लिखने वाला आपके साथ आके संगति करेगा। एंड आई बेट यू, आपको कभी लगेगा नहीं कि आप अकेले बैठ के इस वचन को पढ़ रहे हो। लेकिन अगर हम सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ रहे हैं,
अंदर वो फील ही नहीं है कि प्रभु आके मुझसे बैठे, मेरे साथ मुझे सिखाए, तो नहीं होने वाला। फिर आप 10 तरीके के कलरफुल बाइबल ले लो, उसको तकिए के नीचे रख के सो लो, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे खोलते हैं कि आज क्या वचन दिया प्रभु ने, कुछ नहीं देगा ऐसे। वो आपको बैठना है समय निकाल के, वो आग अंदर से होनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे सिखा, मैं खुद को बदलना चाहती हूं। सिर्फ दिल और जीवन, ये 2 चीजों को बदलने की जरूरत है, और उसमें मदद ये वचन करता है। हम जिन दोस्तों से ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा संगति करते हैं, उनके साथ दोस्ती गहरी होती है कि नहीं? कि जिनसे संडे फोन पे बात करें उनसे दोस्ती गहरी होती है। तो ये भी एक वही दोस्त है जिसके साथ आप जितना समय बिताओगे ना, उतनी दोस्ती गहरी होती जाएगी। आप 1 कदम बढ़ाओगे ना, वो 10 कदम बढ़ाएगा। कमी हम में है, हम दोस्ती बढ़ाना ही नहीं चाहते। हम गुनगुने हैं वचन को पढ़ने में, अगर हैं तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें बदलने की जरूरत है। हम माफ करने में नीम गरम हैं, गुनगुने हैं, ल्यूकवॉर्म हैं। बहुत टफ है जीवन में माफी देना। गैर विश्वासी वाली लाइफ में जब हम होते हैं तब तो हम माफी का सोचते ही नहीं है, ये दुश्मन मतलब वो उसी ट्रैक पे रहे। लेकिन जिसने या जिस तरीके से हमने प्रभु को अपनाया, तो उसके बाद प्रभु ने सिखाया कि मैंने तुम्हें माफ किया है तो तुम्हें माफ करना है। हम कोशिश करते हैं माफ करने की, स्ट्रगल करते हैं, बहुत सी बार माफ भी कर देते हैं, पर कैसा करते हैं? मैंने उसको माफ कर दिया लेकिन मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी, वो मेरे सामने आएगी ना तो मैं बात नहीं करूंगी, वो मेरे दुकान पे पैर नहीं रखना चाहिए, मैंने उसको माफ कर दिया। क्या ये माफी है? जब हम किसी को माफ नहीं करते ना, तो हमने खुद को एक बंधन में बांध के रखा है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, लेकिन हम अंदर जल बुन रहे होते हैं उनके लिए, उनकी सक्सेस को देख के, कभी कभी उनके फोटोज को देख के कि वो लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो हम अंदर से खुश नहीं होते। लेकिन जब आप उस ईश्वर की दी हुई माफी को रिलीज करते हैं कि नहीं प्रभु तूने मेरे पापों को माफ किया, मैंने भी उसे माफ किया, फिर देखिए जीवन कैसा परिवर्तन होता है। लेकिन बहुत स्ट्रगल है इस चीज में, इस माफी देने में बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं किसी को माफ करने में। और स्पेशली जब किसी ने हमारा दिल दुखाया है ना, तो उस चीज को भुलाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। हम भूल नहीं पाते उन चीजों को, और खुद से पॉसिबल भी नहीं है। वो सिर्फ वो ईश्वर ही कर सकता है, वो खुदा ही कर सकता है जिसने हमारे पापों को माफ किया। हमें उससे मांगना है। मैं ऐसा नहीं कहती कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है हमको, लेकिन मैंने कहा कि अगर हम स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हैं, हम इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भी हम गर्म वाली अवस्था में ही हैं। मैंने इतना सारा ल्यूकवॉर्म होने पे, गुनगुने होने पे क्यों बताया? क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, वो एक श्राप के समान है। यहाँ पे लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु एक श्रापित नजर से देखता है कि तुम लोग कैसी अवस्था में हो, न ठंडे हो न गर्म हो। तो ये एक श्रापित अवस्था है, इट्स अ कर्स। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें उगल दूंगा, मैं वॉमिट कर दूंगा। हमें चेक करना है कि अगर हम इसी स्टेज पर हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु उस गर्म अवस्था में मुझे ले जा, मेरे जीवन को ले जा। आगे बहुत कुछ है यहाँ पे सिखाने के लिए, सीखने के लिए। आगे के वचन तो मैं ले नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ गुनगुनेपन पे ही प्रभु ने मुझे रुका दिया। हम अगर इस अवस्था में हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे जाकर 2 मिनट लेके अपने जीवन को चेक करें कि प्रभु मैं गर्म अवस्था में हूं, या मैं इस ल्यूकवॉर्म परिस्थिति में एंटर कर रहा हूं या कर चुका हूं। अगर ऐसा है तो आज हम आंखों को बंद करके प्रभु से माफी मांगे, इस चीज को मांगें कि प्रभु इस अवस्था में हमको नहीं रहना है,
कोई रहना चाहता है गुनगुनी अवस्था में? रहना चाहता है कोई? आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से मांगते हैं। हे इस सृष्टि को रचने वाले ईश्वर, हे हमारे खुदा, हे हमारे अब्बा, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, ये लौदीकिया की कलेशिया के लोगों का जीवन जो गुनगुना है पिता परमेश्वर, तू कहता है प्रभु कि मैं उनको उगलने पर हूं। हम तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर अपने जीवन को लेके पिता। प्रभु, शायद हम भी जीवन के कई क्षेत्रों में प्रभु जी इस अवस्था में हैं। हमारा जीवन तेरे और हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता पिता परमेश्वर। हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर की इस अवस्था से तू हमें बाहर निकाल प्रभु जी। अब तक शायद हम नहीं जानते थे कि मसीह जीवन में ऐसी भी कोई अवस्था है पिता। आज हम जानते हैं प्रभु जी। हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, इस अवस्था से तू हमें निकाल पिता परमेश्वर। हमें उस उबलते हुए पानी की तरह गर्म अवस्था में आना है प्रभु जी। तेरा जो पर्पस है पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, तू जो चाहता है हमारी जिंदगियों से प्रभु जी, हम उस दर्शन को देखकर पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। तूने जो राहें खोल कर दी है प्रभु जी, उसको हम प्रायोरिटी देने पाए पिता परमेश्वर। जीवन में स्ट्रगल्स बहुत हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु जी तेरा हाथ थामकर हम उस गर्म अवस्था में, उस गर्म मसीह जीवन में प्रभु जी हम चलते रहे प्रभु जी। सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन अनंतता तक प्रभु जी हम इस गर्म अवस्था में रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वी थैंक यू होली स्पिरिट। हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता, अपने घुटनों को टिकाकर, अपने मन को खोलकर तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक भाई, हर एक बहन जो प्रभु जी ये चाहता है, वो तुझसे मनों में मांग रहा है पिता परमेश्वर, इस गुनगुनेपन को प्रभु जी, इस नीम गर्म अवस्था को अपने जीवन से निकालना चाहता है परमेश्वर। तू उनकी मदद कर पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। उनके मनों पे तू हाथ रख प्रभु जी, उन्हें उस अवस्था से तू बाहर निकाल पिता, क्योंकि कोई भी चीज हमसे संभव नहीं है पिता, लेकिन तुझसे संभव है पिता परमेश्वर। तूने कहा तू आमीन, तू विश्वास योग्य, तू सच्चा गवाह है प्रभु जी हर एक चीज का प्रभु जी। तो तुझसे क्या मुमकिन नहीं है पिता परमेश्वर। हमारी कलेशिया के हर एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, कि वो उस गर्म अवस्था में आए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हर एक को उस गुनगुनी परिस्थिति से तू बाहर निकाल पिता। तेरे राज्य के लिए बहुत से कार्य तूने हम सबको सौंपे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको हम पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। तुझे अपने जीवन में प्रायोरिटी देने पाए पिता, तेरे साथ का रिश्ता मजबूत करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जीसस नेम वी प्रे, आमेन।